बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है ये बनता है, क्या मांस वाकई में भुखमरी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है? आइए हम इसको समझते हैं और फिर हम समझेंगे। एक महान वैज्ञानिक थे लिंडमैन ने अपने 10% एनर्जी का रूल बताया था। कैसे 10% एनर्जी के रूल जो है वो एप्लीकेबल है इस भुखमरी में, या कह सकते हो एनर्जी के फ्लो होने में। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे लिंडमैन की जो एनर्जी फ्लो है वो अभी कुछ वैज्ञानिकों ने इसको एक्सेप्टेबल माना है और कुछ लोगों ने इसको नकार दिया है। हालांकि हर मांस उत्पादन में आप ये 10% एनर्जी रूल को फॉलो नहीं कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या भुखमरी का वास्तव में कारण मांस हो सकती है। वैसे देखोगे आप 1 किलो मांस उत्पादन करते हो तो उसमें आपको 10 किलो अनाज की खपत करनी पड़ती है। जैसे कि आप देखा होगा मुर्गियां पालन की जा रही हैं, बकरियों का पालन किया जा रहा है। वहां पे अगर देखोगे आप जब मांस का उत्पादन करते हो 1 किलो मुर्गी की जो मांस उत्पादन करने में आपको कम से कम उसको 10 किलो का अनाज खिलाना पड़ता है। यानी कि सोचो आप कि 10 किलो अनाज से कितने लोगों का पेट भर सकता है। मेरे ख्याल से अगर नॉर्मली देखोगे तो एक इंसान एक टाइम जो उसकी मील है वो लगभग 500 ग्राम से लेकर 700 ग्राम तक खा सकता है, मैक्सिमम जो बात करते हैं। तो देखोगे आप लगभग इसमें 10 किलो अनाज में लगभग 15 से 16 लोग खाना खा सकते हैं। और 1 किलो मांस लगभग कह सकते हो उसमें 4 से 5 लोग भोजन कर सकते हैं 1 किलो मांस में। तो जब आप 10 किलो अनाज एक मुर्गी के उत्पादन में खत्म कर दे रहे हो, वो भी 1 किलो मांस में, और वहां पे भी 4 लोग ही खा पा रहे हैं, तो ये बात हुई ना कि आने वाले दिनों में अनाज की जो खपत है वो मुर्गियां और जो मांस उत्पादन कंपनियां हैं वो लेके चली जाएंगी। जैसे कि आज भारत में बहुत सारे जैसे मक्का की खेती हो गई, कई सारे बीजों की खेती होती है जहां पे मुर्गियों के लिए बहुत ही चारा बनाया जाता है उनके लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिमेरिट है और ये अनाज जो है मांस उत्पादन वाले खत्म कर रहे हैं इसको। वही बात करें पानी की, तो पानी की खपत में बात करें 1 किलो मांस के उत्पादन में पानी की खपत मेरे साथियों है 2940 लीटर है। वही बात करोगे 1 किलो अनाज की बात करें, 1 किलो अनाज उत्पादन में आपका 503 लीटर पानी केवल खत्म होता है। तो अगर पानी की खपत देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो ये भी कह सकते हो पानी की खपत में भी मांस जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा यूजफुल है, और केवल मांस खाने से हम 4-5 लोग ही उस 1 किलो मांस में हम लोग उसको खा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। वही बात करो भोजन उत्पादन में, अगर हम बात करें जो भोजन का उत्पादन किया जाता है उसमें 15,160 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। वही देखोगे आप 1 किलो अनाज में तो 1137 लीटर के पानी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे आपको तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिलेगा। वैसे देखो महासागरों में कई सारी मछलियां हैं जो हम हर साल जो है उसको कई टनों निकालते हैं समुद्र से, और मछलियों के साथ साथ हम कई ऐसे जीव हैं जो समुद्री जीव हैं उनको भी खत्म कर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाली जो इकोसिस्टम का पार्ट है वो उस पार्ट से अलग हो सकते हैं। जैसे देखोगे आप जंगल में हर एक जीव की इंपॉर्टेंस रहती है। जैसे आप बोलते हो जंगल में शेर क्या होता है, एक कीस्टोन स्पीसीज है। आखिर क्यों सरकार जो है शेर को सुरक्षित करती है जंगलों में? क्योंकि मेरे साथियों शेर क्या करता है, शेर एक प्रूडेंट एनिमल होता है जो अपने शिकार का अतिदोहन नहीं करता। वो कभी हिरन को खाता है तो कभी रैबिट को खाता है। तो इससे क्या होता है, उस जंगल के इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। जैसे आप देखोगे कभी आप अगर जंगल में शेर ना रहे तो क्या हो सकता है, जंगल में अगर शेर ना हो तो कह सकते हो कि रैबिट और डियर, जैसे मैं 2 स्पीसीज ले रहा हूं, उनमें दोनों भी घास खाते हैं। और कभी ऐसा दिन आएगा कि दोनों घास खाना बारी बारी से खाना स्टार्ट करेंगे। तो जंगल में जो घास है वो लिमिटेड है, वो एक दिन ऐसा होगा कि घास की कमी हो जाएगी। तो जो हिरन है और रैबिट है वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। जब मारेंगे तो यही प्रकृति की देन है, सुपीरियर जो होता है हमेशा इंफीरियर को मार देता है। तो रैबिट जो डियर क्या करेंगे, वो रैबिट को खत्म कर देंगे। इसलिए कह सकते हो कि डियर एक दिन जो है हमारे इस एनवायरमेंट में बाहर हो सकता है। और फिर बचे कौन, रैबिट बचा, तो डियर बचा। अब डियर की बात करें तो वो जब अकेले रहेंगे जंगल में तो जाहिर सी बात है घास फिर भी लिमिटेड है, तो वो खुद खाना स्टार्ट करेंगे। तो उसमें क्या होगा, एक स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन हो जाएगा, एक स्पीसीज ही आपस में लड़के मरना स्टार्ट हो जाएंगे। और इस तरह कह सकते हो कि एक इकोसिस्टम में जो एनिमल्स हैं उनके भी आपस में डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। खैर ये तो अलग चीज है। वैसे हम देखते हैं 10% एनर्जी का रूल क्या है। क्या जो मांसाहारी
जीव है या मांस खाने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या मांस वाकई में उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, हम लिंडमैन के 10% एनर्जी के नियम से समझते हैं। जैसे बात करें, हम प्लांट्स की बात करते हैं। प्लांट्स को मेरे साथियों बोला जाता है प्रोड्यूसर बोला जाता है। ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि ये किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इसको मान लीजिए किसने खाया? डियर ने खा लिया। अब जो 10% रूल क्या कहता है लिंडमैन का, कि जब डियर ने खाया तो इसके पास कितनी एनर्जी थी मेरे साथियों? 100% एनर्जी थी। और जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 90% एनर्जी क्या होती है? लॉस हो जाती है। कह सकते हो हीट के फॉर्म में या अदर फॉर्म में। तो केवल एनर्जी जो पहुंची इसके पास, केवल 10% एनर्जी ही पहुंची। अब डियर को किसने खा लिया? शेर ने खाया, या मान लो हम इंसान ने खा लिया। हम इंसान ने मान लो खा लिया, ह्यूमन ने खाया, तो ह्यूमन के पास कितनी पहुंची एनर्जी? केवल 1% एनर्जी पहुंची। अब इस 1% एनर्जी को मान लीजिए लॉयन ने खा लिया, तो लॉयन के पास एनर्जी कितनी पहुंची? 0.01%। तो इस तरीके से लिंडमैन का जो 10% का रूल था इस तरीके से वर्क करता है। यानी कि जो मांसाहारी खाने वाले जीव है वो कहीं ना कहीं उनके पास जो एनर्जी का फ्लोमेंट है वो कम है। एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, प्रोटीन या उसमें मिनरल्स की बात नहीं कर रहा हूं, एनर्जी। इसलिए देखते हो आप जो है जो शाकाहारी जीव है वो बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, और जो शाकाहारी खाने वाले जीव होते हैं वो ज्यादा पावरफुल भी कह सकते हो। हालांकि और ऐसा नहीं जंगल में शेर के अलावा उनसे ज्यादा पावरफुल जानवर नहीं होते, उनसे ज्यादा भी पावरफुल होते हैं, पर उनकी जो है हैबिट नहीं होती है शिकार करने की। क्योंकि जैसे कहावत कही गई है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो आप जिस तरीके से अन्न को खाते हो उसी तरीके से आपकी हैबिट भी बन जाती है। मेरे साथियों, ये साइंस जो प्रूफ भी करता है कि आप जिस तरीके से अपने दिनचर्या में जो भोजन, जो आचार विचार, जो आपके दोस्त रहते हैं, उसी तरीके से आपकी हैबिट बन जाती है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मांस का उत्पादन जो कैसे जो है भूखमरी का कारण बन सकता है। अगर मेरी बात